की बातों को सुनकर कर्नल हैरान होकर उसकी ओर देखने लगा, क्योंकि इस बारे में सभी को सख्त हिदायत दी गई थी कि कोई भी आरफ को इस इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं बताएगा। लेकिन यहाँ पर तो आरफ को पहले से ही सब कुछ पता था। अब वो चाहकर भी आरफ से इस बात को छुपा नहीं सकते थे, क्योंकि उसने जो कहा वो बिल्कुल सच था। अगर उन्होंने अब भी सच नहीं बताया तो आरफ अपने रिसोर्सेज से इस बारे में भी पता लगवा ही सकता है। कर्नल साहब आरफ को कुछ भी बता पाते उससे पहले ही करण उस वार्ड के अंदर एंटर हुआ और आरफ की ओर देखते हुए बोला, भाई तुमसे मिलने के लिए मुंबई से कोई आया हुआ है। आरफ जो इस वक्त कर्नल सर के मुंह से उस असलियत के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, तभी करण वहां टपक पड़ा। आरफ बोला, मुंबई से मुझसे मिलने के लिए कोई आया हुआ है, लेकिन वो कौन हो सकता है? कौन है वो जो आरफ से मिलने आया है? और कौन था वो जिसने अर्जुन को कॉल किया था और क्यों? और कौन है वो जो अर्जुन का पीछा कर रहा है? आखिर क्यों नाराज है आनंद जी आरफ से? कर्नल सर भी करण की बातों को सुनकर हैरान हो गए, क्योंकि पूरे बेस कैंप के सभी ऑफिसर्स को इस बारे में पता था कि आरफ सिंह का कोई भी परिवार नहीं है। तो ऐसे में अचानक उससे मिलने कौन आया होगा? वहीं जब ये खबर बाकी के सीनियर ऑफिसर्स को पता चली तो वो भी उस शख्सियत से मिलने के लिए आरफ के वार्ड में चले गए। वहाँ एक 30-32 साल का लड़का इस वक्त वार्ड के अंदर सोफे पर बड़े ही फॉर्मल तरीके से बैठा हुआ था। उसे देखकर ऐसा मालूम पड़ रहा था कि वो कहीं का राजा महाराजा हो। उसका एलिगेंस साफ साफ दिखाई दे रहा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो काफी अमीर इंसान था। महंगे कपड़े, महंगे सूट, महंगी वॉच और आंखों में चमक।